ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रायोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। राइट, क्या मतलब निकला और थोड़ा बहुत आप लोगों को अंदाजा आ भी गया होगा कि सर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, प्रायोडिक टेबल, ये तो हमने सब 10th क्लास में भी पढ़ा था। राइट, तो एक बार आप अपना प्रीवियस नॉलेज भी चेक कर लीजिए कि जब बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया तो साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम ये हो गया कि उन सब एलिमेंट की जिनकी बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। डिफरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि सबका कलर अलग, बहुत सारी एलिमेंट्स ऐसे थे जो हार्ड थे, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो सॉफ्ट थे, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो गैस के फॉर्म में मिल रहे थे, कुछ एलिमेंट लिक्विड के फॉर्म में मिल रहे थे, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो एनवायरनमेंट में मौजूद गैसेज ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहे थे, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। राइट, दूसरी तरफ साइंटिस्ट एक बात और भी पा रहे थे कि वो जितना भी एलिमेंट्स मौजूद था उन एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। सिमिलर का मतलब एक जैसी। राइट, सेम नहीं, सिमिलर। राइट, आप लोग ट्राइंगल पढ़ के आए हो। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब है कि ये दो ट्राइंगल आपकी सिमिलर ट्राइंगल है। मान लीजिए ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल आपका 80 डिग्री है और ये 80 हो गया है, या चलो वही ले लेते हैं, ये 80 है, ये 60 है, ये 40 है, तो फिर ये दो सिमिलर ट्राइंगल है। राइट, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो सिमिलर का मतलब एक जैसा है, एक ही नहीं है। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे मिले जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी। राइट, तो साइंटिस्ट ने कोशिश किया कि जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है अगर उनको एक साथ इकट्ठा रख लिया जाए तो फिर उन एलिमेंट्स के बारे में समझना और उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा बहुत सारी जगह होता है, हम डे टू डे लाइफ में इस तरह के क्लासिफिकेशन करते हैं। आप किसी भी शॉप के अंदर जाइए, बुक शॉप के अंदर जाइए, वहाँ पर आप देखोगे कि पेन पेंसिल्स जो हैं वो अलग रखी रहती हैं। राइट, और आपका कॉपी है वो अलग रखा रहता है, बुक्स वगैरह है वो अलग पोर्शन के अंदर रखी रहती है। आप किसी भी ग्रोसरी शॉप के अंदर जाइए, वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स के लिए अलग अलग स्पेस है। राइट, आप किसी शॉप के अंदर जाओगे तो मान लीजिए शॉप के अंदर बहुत सारी साबुन रखी हैं और साबुन में भी आप ये देखोगे कि भाई वॉशिंग शॉप अलग रखा मिलेगा आपको, लिक्विड शॉप जो है वो आपको अलग रखे मिलेंगे। राइट, और जो बाथ शॉप है वो आपको अलग। तो इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है और क्लासिफिकेशन जो है वो चीज़ों को समझना, याद रखना बहुत आसान बनाता है। राइट, अब बात आता है भाई कि जब से एलिमेंट्स का डिस्कवरी शुरू हुआ साइंटिस्ट ने कुछ एक एलिमेंट इकट्ठे होते ही उनके क्लासिफिकेशन का काम शुरू कर दिया था। और आप लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ा, आपने डोबर्नियर के अटेम्प्ट के बारे में बात किया, आप लोगों ने न्यूलैंड साहब के अटेम्प्ट के बारे में बात किया, मेंडेलीव साहब के अटेम्प्ट के बारे में बात किया। इन सब ने अपने अपने अलग अलग एफर्ट किए। राइट, और फाइनली एक टेबल बनाया गया जिसे मॉडर्न प्रायोडिक टेबल नाम दिया गया। क्लियर हो गया। और उस मॉडर्न प्रायोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे उनको उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से रखा गया कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आ जाए। राइट, क्या किया गया मॉडर्न प्रायोडिक टेबल में? एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से रखा गया कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आ जाएं। और फिर इस प्रायोडिसिटी शब्द का मतलब क्या है कि अगर आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में भी बात करो कि भाई एक समूह बना दिया गया, उस समूह में भी उनको इस तरह से रखा कि उनकी प्रॉपर्टी में लिटिल चेंज होता आपको दिखाई देगा। राइट, और उनके लेफ्ट राइट में मौजूद ग्रुप्स को भी इस तरीके से रखा गया कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, राइट टू लेफ्ट चेक करोगे तो भी आपको लिटिल चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो आपकी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से भी आप लोगों को समझ में आएगा कि जब आप ऊपर से नीचे जाओगे उस लाइन के अंदर, उस लाइन को क्या कहते हैं आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं लाइन कह रहा हूं क्योंकि हम बात करेंगे। उस लाइन के अंदर जहां एलिमेंट को रखा है तो उस लाइन में ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, और जब आप राइट की तरफ जाओगे तो साइज थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसे ही प्रायोडिसिटी कहते हैं। ये केवल साइज तक सीमित नहीं है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज में प्रायोडिसिटी है।
राइट। तो अब हम उस पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से बनाया गया, कुछ चीज़ें हमने 10th में पढ़ लिया था, कुछ चीज़ें हम 10th में नहीं पढ़ पाए थे, राइट, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से लिखते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था। और ये देखिए, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। लिथियम 3, 1s2 2s1। बेरिलियम 4, 1s2 2s2। बोरॉन 5, 1s2 2s2 2p1। कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, राइट। नाइट्रोजन 7, that is 1s2 2s2 and 2p3, right। oxygen 8, 1s2 2s2 2p4, right। fluorine 9, 1s2 2s2 2p5। neon 10, 1s2 2s2 2p6। then sodium 11, you should write as neon 10 or 3s1। then magnesium 12, then neon 10 or 3s2, right। aluminium 13, neon 10, 3s2 and 3p1, right। so that is, next one is silicon 14, then again neon 10 or 3s2 3p2, right। phosphorus 15, neon 10, 3s2 and 3p3, right। sulfur 16, now neon 10 and then 3s2 3p4। सल्फर के बाद क्लोरीन 17, neon 10, 3s2 and 3p5, right। the argon 18, neon 10, 3s2 and 3p6। उसके तुरंत बाद आप लोग पोटेशियम 19, neon 10, 3s2 and 3p6 and 4s1। calcium 20, neon 10, 3s2 3p6 4s2, right। scaladium 21, neon 10, 3s2 3p6 4s2 and 3d1, और इस तरह से 30 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस पूरे खेल को, कि अब हम कोशिश करते हैं कि जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, राइट। सबको पता है भाई, लोअर क्लासेस से हमें इतना ज्ञान है कि उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, उन सब की वैलेंसी सेम है, राइट। वो सेम इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर सकते हैं। तो उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग एक बार इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और समझिए ध्यान से, आप 2 मिनट के लिए इन दो एलिमेंट्स को छोड़ दो। लिथियम के आउटर में 2s1 है। लिथियम के बाद एक और एलिमेंट है जिसके आउटर में s1 है, दैट इज सोडियम, राइट। और उसके बाद एक और एलिमेंट है जिसके आउटर में s1 है, दैट इज 4s1। ये जो एलिमेंट मार्क किए गए हैं, पहली चीज, ये सभी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में s ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन s सब सेल के अंदर आ रहा है। पहली चीज क्लियर है। और s ब्लॉक के अंदर आप सबको इतना पता है कि s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 और 2। तो s ब्लॉक एलिमेंट के 2 अलग अलग सेपरेट ग्रुप बना दिए गए। एक ग्रुप वो जिसमें सारे एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन s1 था, और दूसरा ग्रुप वो जिसमें सभी एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन s2 था। अब यही कारण था कि मैंने इन 2 एलिमेंट को अलग रख लिया। इनको अलग इसलिए रख लिया कि हीलियम जो है वो s2 के साथ साथ एक और यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, और वो करता है पहली सेल का फुल्ली फिल्ड होना।
पहली सेल का फुल्ली फिल्ड होना। तो जिन जिन एलिमेंट का फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था, राइट, उन फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट का एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाया गया, चाहे उनके आउटर में एस था चाहे पी था, राइट, उनका अलग ग्रुप। तो पहले दो एलिमेंट पे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आप सबको पता चल गया भाई लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को हम एक जगह अरेंज कर सकते हैं। सो आई राइट हियर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और एक बात क्लियर है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक, राइट। अब दूसरी बात आती है कि अब हम उन एलिमेंट्स को मार्क कर लेते हैं जिनके आउटर में S2 है। सो दैट इज बेरिलियम, राइट, मैग्नीशियम एंड द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम। आप देखिए इसके आउटर में भी S है, इसके आउटर में भी S है, इसके आउटर में भी S है, तो ये भी एक S ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन इसको आप इस ग्रुप में ही नहीं रख सकते, क्योंकि इस ग्रुप में आपने जो रखे हैं वो एलिमेंट है जिनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन S1 था। तो S ब्लॉक एलिमेंट का जो दूसरा ग्रुप है उसमें हम S2 वाले एलिमेंट रखेंगे। तो कौन कौन से रखेंगे हम भाई? बेरिलियम रखेंगे, और उसके बाद मैग्नीशियम रखेंगे, और उसके तुरंत बाद कैल्शियम, और भी एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट क्लियर है? सो S ब्लॉक के तो दो ही ब्लॉक बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि S1 से लेकर S2 यही पॉसिबल है। अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि सर इस तरह से तो P ब्लॉक के 6 ही ग्रुप बन सकते हैं, क्योंकि P में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक ग्रुप वो जिसमें सबके आउटर में P1 है, दूसरा ग्रुप वो जिसके सबके आउटर में P2 है, तीसरा ग्रुप P3 वाला, P4 वाला, P5 वाला, P6 वाला, राइट। और इसका मतलब D वाले कुल कितने बनेंगे? D वाले 10 बनेंगे, D1 से D10 तक। तो हल्का हल्का अंदाजा शुरू हो गया। कुल कितने S ब्लॉक? 2, राइट। P ब्लॉक कितने ग्रुप बनेंगे? P ब्लॉक के 6 ग्रुप बनेंगे। D ब्लॉक के कितने बनेंगे? 10 ग्रुप्स बनेंगे, राइट। S ब्लॉक के 2 क्यों? क्योंकि एक ग्रुप के अंदर S1, दूसरे ग्रुप के अंदर S2 वाले, राइट। P ब्लॉक के 6 क्यों बनेंगे? एक ग्रुप के अंदर सभी P1 से एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, दूसरा P2 से एंड हो, तीसरा P3 से एंड हो, राइट। अब देखिए, चलिए अब देखिए उन एलिमेंट को जिनका P1 से खत्म हो रहा है। अब P1 से खत्म होने वाले का काम बोरोन पे हो रहा है, राइट। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम। इसका मतलब बोरोन और एल्यूमिनियम को एक साथ रखा जाएगा, और ये वो वाला ग्रुप है जिसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन P1 है, राइट। और ये काफी प्रॉपर्टीज में रिसेंबल करते हैं जिनके आउटर में P1 है। अब उससे अगला P2 वाला देखिए, और P2 वाला जब आप चेक करोगे तो क्लियरली पाओगे कि बस कार्बन के साथ कौन रखा जाएगा? कार्बन के साथ रखा जाएगा सिलिकॉन। P2 वाले क्लियर हो गया। सो कार्बन के साथ सिलिकॉन रखा जाएगा, नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस रखा जाएगा P3। ऑक्सीजन जिस ग्रुप में होगा उसी ग्रुप में सल्फर रखा जाएगा, राइट। फ्लोरीन जिस ग्रुप में होगा उसी ग्रुप के अंदर क्लोरीन रखा जाएगा, राइट। और नियोन जो है वो सबको पता है भाई, वो नोबल गैस है, इनर्ट है नेचर में। तो जिनका आउटर सेल फुल्ली फिल्ड है या उसके साथ साथ जो नेचर में इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं, इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनका एक सेपरेट ही ग्रुप बना दिया गया, राइट। सो उस ग्रुप में किस किस एलिमेंट को रखा गया? नियोन को रखा गया, आर्गन को रखा गया, राइट, और हीलियम को भी रखा गया। क्योंकि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का है कि उसमें एक ही सेल है 1s2, पहली सेल जो फुल्ली फिल्ड है, राइट। तो इनको अलग से ग्रुप में रखा गया। तो उनको क्या नाम दिया जाएगा वो आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया है और हम पढ़ लेंगे इस क्लास के अंदर। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, स्कैनेडियम को हम इनमें से किस एलिमेंट के साथ रख सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है। स्कैनेडियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन D1 है, और इनमें से किसी भी एलिमेंट का आउटर कॉन्फ़िगरेशन D1 नहीं है। तो एक बात क्लियर है भाई, स्कैनेडियम को इनमें से आप किसी के भी साथ नहीं रख सकते हो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनमें से किसी के साथ नहीं रखा गया, इसका एक अलग ग्रुप बनाया गया। और स्कैनेडियम एक D ब्लॉक एलिमेंट है। पॉइंट क्लियर है? तो अभी आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया मिल गया। S ब्लॉक एलिमेंट जिसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन S में हो, P ब्लॉक आउटर कॉन्फ़िगरेशन P में हो, D ब्लॉक आउटर कॉन्फ़िगरेशन D में हो, राइट। F ब्लॉक एलिमेंट अभी लिखूंगा मैं, तो F ब्लॉक एलिमेंट जिसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन F के अंदर हो, राइट। अब आप सबको ये भी पता चल गया कि S के 2 ग्रुप बन सकते हैं, S1 S2, P के 6 बन सकते हैं, D जो है उसके कुल ग्रुप बनेंगे 10। और F के बारे में क्या होगा ये तो आपको पता है, F में 14 है।
लेकिन उनको कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे एलिमेंट नहीं हैं, उनको कैसे रखा जाएगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे अभी। तो हल्का फुल्का पॉइंट क्लियर है, राइट? ओके, अब थोड़ा सा और समझिए ध्यान से। एक एलिमेंट है सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, राइट? फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। पहला फुल है, दूसरा फुल है, तीसरा में इलेक्ट्रॉन है, राइट? एक और एलिमेंट पोटेशियम ले लेते हैं एंड दैट इज 19. द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1. पॉइंट इज क्लियर? अब देखिए ध्यान से, वही 2 8 8 और 1, तो आप लोग ये कह सकते हो कि भाई इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन ns1 है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई वैल्यू है, और इसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन भी ns1 है। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों एलिमेंट की ns1 है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो मैग्नीशियम की, सो दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ns2 होगी। क्लियर हो गया? तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, आउटर में या तो S1 मिलेगा आपको या आउटर में क्या मिलेगा, S2। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की आउटर कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 to 2, या तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई वैल्यू है, राइट? और s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर कहीं भी आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 मिल रहा हो एस ब्लॉक, राइट, 5s2 मिल रहा हो एस ब्लॉक, 6s1 मिल रहा हो एस ब्लॉक, s में 3 तो हो ही नहीं सकता, ये आप लोगों को पहले से ही नॉलेज है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का हमने लिख लिया है। और देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन 1s2 2s2 एंड 2p6, राइट? अब सॉरी 2p3, फर्स्ट सेल फुल है, दूसरी सेल अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड में हैं सेल में, तो p में भी 2 ही हैं, सॉरी सेकंड सेल में s के अंदर, सेकंड सेल के अंदर p के अंदर, सो क्या लिखेंगे ns2 एंड np3, राइट? यानी s भी सेम p भी सेम। पिछले केस में क्या डिफरेंस था, राइट? हम नेक्स्ट सेल में एंटर कर गए थे तो आउटर सेल को शो कर रहे थे, राइट? आप लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिखाना है, आउटर सेल दिखाना है, या फिर इनर सेल में केवल वो दिखाना है जो इनकम्प्लीट हो, जो कंप्लीट ना हो। ये ध्यान रखना, आउटर आपको शो करना ही करना है और इनर सेल का इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है। पॉइंट क्लियर है? सो ns2 np3, राइट? एक और एलिमेंट ले लीजिए और दैट इज क्लोरीन, राइट? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5, राइट? अब 1 और 2 इनको छोड़ दीजिए, इनको शो नहीं करना क्योंकि s भी फुल है, s भी फुल है, p भी फुल है। आउटर पे आ जाइए। सो ns में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर यहाँ 5 है या 3 है। आप सबको पता है भाई, p में 1 भी हो सकता है, p में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, राइट? p1 वाले कौन कौन से हैं? बोरोन है, एल्यूमिनियम है, राइट? p2 वाले कार्बन है, सिलिकॉन है। अब चेक करिए लिख के, p3 वाले नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, p4 वाले ऑक्सीजन है और सल्फर है, p5 वाले फ्लोरीन है और क्लोरीन है, राइट? p6 वाले नियोन है और आर्गन है। आप चेक करिएगा कॉन्फ़िगरेशन। सो ये एलिमेंट जो है ये आपके p ब्लॉक एलिमेंट है, यानी इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है। सो p ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1, नॉट n-1, वेरी सॉरी। देखिए चेक कीजिए, 2s2 2p3, ये n है तो ये भी n ही है, 3s2 3p3, ये भी n है तो ये भी n ही है। चेक कीजिए दोबारा से, 2s2 2p3 ns2 np3 ns2 np3, क्योंकि ये n है, राइट? सो ns2 np 1 to 6, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट। पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ और एलिमेंट्स की, और वो एलिमेंट है आपका, मान लीजिए मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5,
अब आप सबको पता है इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट सेल है, जर्नल में इसको नहीं दिखाना, सेकंड है, थर्ड सेल में इन दोनों को नहीं दिखाना क्योंकि थर्ड में फुल है, ये आउटर है इसको दिखाना है, और ये इनर सेल पूरा नहीं है इसको दिखाना है। क्लियर हो गया? सो द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, अगर ये n है ns, तो ये फिर n-1d है, क्योंकि ये 4 है तो ये क्या है 3 है। किसी और एलिमेंट पे जाओगे, अगर यहाँ डी ब्लॉक में 5 होगा तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 6 होगा तो यहाँ 5 मिलेगा। ठीक हो गया? सो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक, और एस में क्या होता है, आप लोग क्रोमियम का एक्सेप्शन पढ़ के आए थे कि कई बार ऐसा होता है एस का इलेक्ट्रॉन डी में भी शिफ्ट हो जाता है, तो एस में इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, और n-1 डी के अंदर सबको पता है इलेक्ट्रॉन 1 to 10 हो सकते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है पॉइंट? तो इसको हम लिख सकते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी के अंदर जाएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज ns1 to 2 एंड n-1 d 1 to 10। क्लियर हो गया? चलिए एक और एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आप लोग निकिल 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8 नहीं दिखाना, शो नहीं करना, शो नहीं करना। थर्ड सेल का जो फुल्ली है वो शो नहीं करना, आउटर है और इनर आपको शो करना है। सो क्या करना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ns2 है और ये n-1 d क्या है 8 है। आपको पता चल गया ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, n-1 d में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और एक कब होगा, जब आप क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे 24 की, हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, और फिर हमें बताया गया कि स्टेबलाइजेशन के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा और 4s1 और 3d5, तो s1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, और d में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दिस इज द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। पॉइंट क्लियर है? चलिए आप लोग जिस टेबल को देख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे उसको ओपन करिए, उसी के हेल्प से आप लोगों को, ठीक है। और एक एलिमेंट प्रोमीथियम Pm विद एटॉमिक नंबर 65, राइट। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखिए, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 लिखते जाइए। आप लोग टेबल का हेल्प ले लीजिए, राइट। और दैट इज 4p6, उसके बाद 5s2, 4d10, 5s2, 4d10, check from the table, right? 5p6, 6s2, 5p6, 6s2, right? And that is 4f के अंदर कितना आएगा अभी चेक कर लेते हैं। चेक करिए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54 और 2 56 और 5 61। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इतना बड़ा याद नहीं रहेगा, राइट। आप लोगों को सिर्फ उस टेबल को फॉलो करते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहिए। अब आप देखिए, आप लोग फर्स्ट सेल को छोड़ दीजिए, सेकंड फुल है, 3p, 3s, 3d फुल है, 4s, राइट, 4p, 4d और 4f। फोर्थ सेल में केवल f दिखाना पड़ेगा आपको, राइट। उसके बाद फिफ्थ में आइए, फिफ्थ का इलेक्ट्रॉन s और p तो फुल है, राइट। लेकिन अच्छा 4f के बाद मैं 5d लिख देता हूँ। बहुत बार ऐसा सीन भी आएगा जब इलेक्ट्रॉन d के अंदर भी जाएगा। ये एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट। बहुत बार d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत बार d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब वो हाफ फील्ड के आसपास होंगे तब ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा स्टेबिलिटी के लिए। यानी कब डी में इलेक्ट्रॉन आएगा, जब F0 के पास हो, यानी बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तब डी के पास इलेक्ट्रॉन आ सकता है। जब F हाफ फील्ड हो जाए उसके तुरंत बाद डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि वो हाफ फील्ड की ही कोशिश करेगा। और जब F14 आ जाए तब भी
डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड रहने की कोशिश करेगा, राइट। इसके बारे में अभी टेंशन मत लेना, +2 के अंदर आप लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, राइट। जनरल आइडिया आपको दे दिया है, +2 में सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा होती है, राइट। अभी आप जनरल चीज़ों के ऊपर फोकस करो, टिपिकल चीज़ों पे शुरू पे नहीं जाना है, पहले आइडिया क्लियर होना चाहिए। हाँ सर ये चीज़ ठीक है कि F7 है, हाफ फील्ड की कोशिश करेगा तो जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो डी में जा सकता है, क्योंकि 7 डिस्टर्ब होने की अपने आप को स्टेबलाइज रखने की कोशिश करेगा, तो जनरल आइडिया क्लियर है आपके दिमाग में। तो ये ध्यान रखना, 3 ही बार डी में जाएगा, F0 है तब डी में जाएगा, राइट, वैकेंट है, स्टेबल है, 7 है, हाफ फील्ड है, तब उसके बाद डी में जाएगा, 14 है तो डी में। सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बना भाई, वो ध्यान रखिए। आउटर आपको दिखाना है, तो अब आपको 3 चीज़ दिखाना पड़ेगा। क्या क्या दिखाना पड़ेगा? 3 चीज़, राइट। 6s दिखाना पड़ेगा, राइट, आपको 4f दिखाना पड़ेगा और 5d दिखाना पड़ेगा। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं 3 ही चीज़ लिख लेता हूँ, क्या, 6s2, 4f5 एंड 5d, दैट इज, राइट। अब इनको आप चाहे सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए, सबसे पहले 4 लिख लीजिए, फिर 5 लिख लीजिए, फिर 6 लिख लीजिए। सो 5d इलेक्ट्रॉन 0 से 1, ये क्लियर है, ये तो 0 होगा, ये 1 होगा, राइट। 6s आपको फुल मिलेगा, और 4f सबसे पहले लिखिए, 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 to 14, 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s कंप्लीट है, 6s2। सो क्या लिखोगे? अगर 4 को आप n लिखते हो, राइट, या आप 6 को n लिख रहे हो, तो 5 क्या हो जाएगा आपके लिए n-1, और 4 क्या हो जाएगा आपके लिए n-2। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d0 to 1 एंड n-2 1 to 14, क्लियर हो गया। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखें, दोबारा ध्यान रखना, बाकी सबको छोड़ दिया। किस किस को रखा? आउटर को रखा, और इनर में जो इनकम्प्लीट थे उनको रखा, राइट। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज, दैट इज ns या फिर ns2 n-1, दैट इज d, ओके, 0 to 1 and n-2 f 1 to 14. This is the general electronic configuration of f block element, right। आप अगर यहाँ 6 है तो ये 5 होगा और ये 4 होगा, ध्यान रखना। यहाँ अगर 7 है तो ये 6 होगा और ये 5 होगा, क्लियर हो गया। तो आप लोगों को एक जनरल आइडिया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर मिल गया है कि जिसके आउटर इलेक्ट्रॉन s में जाए वो s ब्लॉक, जिसका आउटर p में जाए वो p ब्लॉक, आउटर d में जाए वो d ब्लॉक, आउटर f में जाए f ब्लॉक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s ब्लॉक की, ns1 to 2, p ब्लॉक की पता चल गया, d ब्लॉक का पता चल गया, और f ब्लॉक का आपको पता चल गया। ये आपको रिमेंबर भी रखना है, पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बात आती है भाई कि पीरियोडिक टेबल जब बनाने लगे तो एक बात क्लियर हो गया कि जिनके आउटर में S1 था वो सब एक साथ, S2 वाले एक साथ, P1 वाले एक साथ, P2 वाले एक साथ, P3 वाले एक साथ। इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रखा गया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इस तरीके से रखा गया कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आएंगे। पॉइंट क्लियर है, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है वो एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, ऐसे अटेम्प्ट के अंदर कुल इस तरह से 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, ऊपर से नीचे। टोटल कितने बनाए? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, चलिए किधर बता लेते हैं, और ये टोटल 18 हो गए, 1 2, राइट। और इनके अंदर किस तरीके से रखा, टोटल नंबर ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स। आई राइट हियर मेंशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे, राइट। और उन 18 वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप्स का। किसका नाम दिया गया? ग्रुप्स का, राइट। पहले वर्टिकल कॉलम में वो एलिमेंट रखे जिनका आउटर कॉन्फ़िगरेशन S1 था, दूसरे में
S2 वाले तीसरे में P1, P2, P3, P4, P5, P6, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, राइट, और D8, D9 और D10। इस तरीके से कुल 18 कॉलम्स कवर हो गए, राइट। लेकिन क्योंकि एक खेल प्रायोडिसिटी का भी था, और प्रायोडिसिटी का मतलब है कि प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होना चाहिए। और हम सबको एक बात पता भी है प्रीवियस नॉलेज से कि एस के अंदर जो है वो ज़्यादातर एलिमेंट मेटल है, राइट, और डी के अंदर जो मौजूद है वो भी ज़्यादातर एलिमेंट मेटल है। क्योंकि एस के बारे में तो आप लोग बहुत पढ़ के आए हो, राइट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइट, ये सारे के सारे, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल हैं। और डी के अंदर जो है आपका आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये ज़्यादातर एलिमेंट मेटल है। लेकिन पी के अंदर जो मौजूद हैं वो ज़्यादातर एलिमेंट नॉन मेटल है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ है, फ्लोरीन यहाँ है, राइट, आपका कार्बन यहाँ मौजूद है, बोरोन यहाँ मौजूद है, राइट। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अब बात आती है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम तो एस के बाद पी के बाद डी के बाद एफ, राइट। लेकिन प्रायोडिक टेबल बनाया गया तो एस ब्लॉक एलिमेंट के तुरंत बाद डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप रखा गया। प्रायोडिसिटी समझ लीजिए कि क्यों रखा गया, ताकि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक साथ आए, मेटल एक तरफ हो, नॉन मेटल एक तरफ हो। पॉइंट क्लियर है? तो अब हम इस पूरे ट्रेंड को चेंज कर देते हैं, राइट। लेकिन एक बात क्लियर है, ये 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये 6 पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पीरियड हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 18, राइट। और 18 पीरियड्स का आपको आइडिया आ गया। अब हम अगली क्लास में इस खेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको समझ में आया ना कि ऐसा क्यों बनाया गया, राइट। तो ये आपके लिए एक रफ सा आइडिया था। आप लोग अभी थोड़ा प्रायोडिक टेबल को समझने की कोशिश कीजिए, समय हो तो एक बार 10th क्लास की बुक ओपन कीजिए और एक बार प्रायोडिक टेबल को पढ़िए कि आप लोगों ने 10th क्लास में क्या क्या पढ़ा था इस चीज़ को लेकर। क्लियर है पॉइंट? अब अगली क्लास में आप लोगों को मॉडर्न प्रायोडिक टेबल अच्छे से कंस्ट्रक्ट करना सिखाया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।